हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं मूवी लेके आई हूँ 2023 में ही रिलीज हुई मूवी सॉरी अबाउट द डीमन। ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है और हम सेलर परिवार का घर देखते हैं जो हाल ही में इन्होंने खरीदा था, जहाँ पे हम ग्रेस को देखते हैं जो सबसे छोटी होती है और वो अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन रात के समय जब 3:15 बजते हैं तब अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और अपने सामने रखे हुए खिलौनों को वो देखने लगती है जो सीधा उड़कर उसके पास आ जाते हैं। ग्रेस के कमरे के बाहर किसी की परछाई को हम देखते हैं जिसे देखकर वो डर कर जोर से चीख देती है और तभी ग्रेस की चीख सुनकर उसके माता पिता टैमी, केन और उसका बड़ा भाई जेक वहाँ पे आते हैं। जेक को लग रहा था कोई चोर घर पे घुस आया है, इसीलिए वो बैट लेकर आता है। अब ये देखकर उसके पिता जेक से उसकी बैट ले लेते हैं और कहते हैं तुम बैट रहने ही दो, तुम अपने टीम के सबसे खराब प्लेयर हो। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है जिसके बाद ये तीनों अंदर जाते हैं और उन्हें काफी अजीब बदबू आने लगती है। ग्रेस ने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी होती है जिसे टैमी हटाती है और तभी अचानक से ग्रेस गुर्राने लगती है क्योंकि ग्रेस पजेस हो चुकी थी और वो एक डीमन की आवाज में उन तीनों से कहती है कि मैं एक डीमन हूँ और मेरा नाम डोमिनियस है और ये घर मेरा है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जेक वहाँ पे बैठकर डोमिनियस से निगोशिएशन करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है, जिसे देखकर ग्रेस अपना चेहरा ऊपर करती है और हम देखते उसकी आंखों का रंग पूरा सफेद था। ये देखकर तीनों भी डर जाते हैं। अब यहाँ पे केन डोमिनियस से कहता है कि इस घर में हमने काफी पैसे लगाए हैं और तुम्हारे लिए तो हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन एक काम कर सकते हैं, तुम्हें बेसमेंट में हम जगह दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिर ग्रेस का शरीर छोड़ना होगा और जाकर बेसमेंट में रहना होगा। लेकिन डोमिनियस डीमन मना कर देता है और कहता है मुझे एक इंसान का बलि चाहिए जिसकी आत्मा को मैं अपने साथ नरक में लेकर जाऊंगा। जिस पर केन कहता है कि मैं तो एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, मैं इस घर की ऐड देकर किसी को ये घर बेच दूंगा और तुम उसी इंसान की बलि ले लेना, लेकिन अभी के लिए तुम ग्रेस के शरीर को छोड़ के चले जाओ। जिसे सुनकर वो डीमन ग्रेस के शरीर से चला जाता है। वही दूसरी जगह पे हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि प्रेस्टो पास्टे नाम की टूथपेस्ट कंपनी का कस्टमर सर्विस एजेंट था। अब यहाँ पे विल की एक गर्लफ्रेंड भी होती है एमी और वो अपने घर आती है काफी खुश क्योंकि उसे अपने कंपनी में प्रमोशन मिला था और इसीलिए विल ने एमी के लिए केक भी बनाया था। लेकिन एमी विल के ऊपर काफी नाराज होती है और उससे कहती है मैं तुम्हारा डिनर पर साथ चलने के लिए इंतजार कर रही थी लेकिन तुम आए ही नहीं और यहाँ पे अब अपना ही काम कर रहे हो। लेकिन विल कहता है मुझे लगा था कि तुम्हें मेरा जॉब पसंद है क्योंकि तुम्हें फ्री में इतने सारे टूथपेस्ट मिलते हैं। लेकिन एमी कहती है कि नहीं और मुझे लगता है कि तुम ये जॉब कभी भी नहीं छोड़ोगे। आज की रात मेरे लिए काफी खास थी पर तुम आए ही नहीं। ये कहकर एमी विल के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। अब यहाँ पे विल एमी के ही घर में रह रहा था, इसीलिए उसे ये घर छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद विल केन की एड देखकर उसके घर में आता है, पर यहाँ पे विल को पता चलता है कि केन ये पूरा घर रेंट पर देना चाहता है। इसीलिए विल केन से पूछता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए पूरा घर रेंट पे लेके मैं क्या करूंगा। पर केन और टैमी किसी तरह से विल को ये पूरा घर रेंट पर लेने के लिए कन्विंस कर देते हैं। इस बात की भी तसल्ली करवा लेते हैं कि विल का कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो अगर विल गायब हो गया तो उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये लोग विल को बलि का बकरा बनाने जा रहे थे। अब यहाँ पे विल खुश होकर घर रेंट पे ले लेता है और केन इस घर को छोड़ के चला जाता है। इसी बीच में विल को एमी का एक मैसेज भी आता है जिसमें वो उसके नए घर का एड्रेस मांगती है। अब विल को लगता है एमी को वापस आना है, इसीलिए वो खुश होकर एड्रेस भेज देता है। अब विल दरवाजा बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम आईने में एक औरत की आत्मा को देखते हैं। यानी इसी का मतलब था कि इस घर में एक डीमन के साथ साथ आत्माएं भी रहती थी। अब थोड़े समय के बाद विल ये घर सेटअप करने लगता है और कपड़े अलमारी में रख रहा था, पर तभी उसका एक टी शर्ट एक दूसरे स्पिरिट को पसंद आ जाता है और विल के वहाँ से जाते ही वो स्पिरिट टी शर्ट को ले लेता है। अब यहाँ पे एमी आने वाली थी, इसीलिए विल उसके लिए केक बनाता है और तभी एमी आती है, लेकिन वो यहाँ पे विल को उसके ढेर सारे टूथपेस्ट वापस देने के लिए आई थी जो विल एमी को अक्सर तोहफे के रूप में दिया करता था। इन चीजों से वो काफी दुखी था, लेकिन अब टूथपेस्ट रखने के लिए वो बेसमेंट में आता है जहाँ पे उसे एक पियानो मिलता है। उसे काफी पसंद आता है और वो बजाने लगता है, पर तभी विल को एक कुर्सी हिलती हुई दिखाई देती है।
जिस पर एक कपड़ा रखा था। विल डरते हुए जाकर उस कपड़े को हटाता है, लेकिन उसके नीचे कोई भी नहीं था। इसीलिए अब विल कुर्सी साफ करके अपने कमरे में लेकर आता है। थोड़े समय के बाद उसे अपने दोस्त का कॉल आता है और विल ने हेडफोन पहने होते हैं। वो हेडफोन निकाल के रखता है, लेकिन वापस जब उन्हें ढूंढने जाता है तो उसे हेडफोन नहीं मिलते। अब रात के समय में अचानक से विल को अजीब सी आवाज आने लगती है बेसमेंट से, और वो डरते हुए बेसमेंट में देखने के लिए जाता है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन विल को अपने हेडफोन्स वहाँ पे मिलते हैं और उसे लगता है कि किसी चूहे ने हेडफोन को यहाँ पे लाया है। लेकिन तभी किचन में रखा हुआ मिक्सर अपने आप चालू हो जाता है। यहाँ पे विल लॉजिक लगाता है और उसे लगता है कि खराब बिजली के कारण मिक्सर चालू बंद हो रहा है, और वो सोने चला जाता है। यानी विल ऐसा इंसान था जो भूत उसके बाजू से भी गुजर जाए तो भी वो कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढेगा। अब अगली सुबह उठने पर विल देखता है किसी ने उसका बनाया हुआ वो केक ओवन में रख दिया था, जो कि अब जल चुका है, और उसके ऊपर लिखा था आई विल हैव योर सोल। ये दरअसल डीमन डोमिनियस ने ही लिखा हुआ होता है। ये देखकर विल अपने वही दोस्त जिससे वो बात कर रहा था यानी पैट्रिक, उसे बुलाता है। अब पैट्रिक आने पर उसे वो केक दिखाता है एंड कहता है ये काम जरूर एमी ने ही किया होगा, जो मुझे बताना चाहती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। लेकिन पैट्रिक कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा सोल लेना यानी वो तुमसे प्यार करती है, ये काम जरूर किसी और का है और तुम्हें पुलिस को बुला लेना चाहिए। अब यहाँ पे पुलिस तो आती है, लेकिन इस बात पे वो ध्यान नहीं देती। अब यहाँ पे रात में विल को वापस से डोमिनियस डीमन की आवाज सुनाई देती है और डोमिनियस उसे बेकार और निकम्मा बोल रहा होता है। और तभी विल कमरे के बाहर एक स्पिरिट को देखता है, जिसके पीछे वो बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पे उसे काफी सारे केक रखे मिलते हैं जिस पर लीव दिस हाउस लिखा हुआ था। यहाँ पे विल को एहसास हो गया था कि ये घर में भूत रहते हैं। वो डरते हुए ऊपर आता है और कुर्सी पे डोमिनोज को बैठा हुआ देखकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं। उसके साइड में ही वो एक स्पिरिट की औरत थी और वो कहती है डोमिनियस को तुम्हारे शरीर को पजेस नहीं करना है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो डरते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और तभी विल को खिड़की से एक लड़का गुड बाय करता है। ये भी एक स्पिरिट था और उसने वही विल की टी शर्ट पहनी थी। और वहाँ से भागकर विल एमी के ही घर पे जाता है। वो एमी के साथ पैचअप करके उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन तभी वो देखता है कि एमी अपने नए बॉयफ्रेंड निक के साथ वहाँ पे आती है, जिसे देखकर वो वापस से उदास होकर अपने घर आता है, जहाँ पे वो औरत की स्पिरिट विल से कहती है कि तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो, इस घर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन विल काफी उदास था भूतों के ऊपर रिएक्ट करने के लिए, इसीलिए वो कहता है मुझे कभी भी किसी ने वेलकम नहीं किया था तो इट्स ओके, और वो सोने के लिए अपने कमरे में जाता है। अब अगले सुबह विल नीचे आकर टीवी देखने लगता है, लेकिन तभी शो का मेल कैरेक्टर डोमिनियस की आवाज में कुछ बात करने लगता है और कहता है कि मैं विल हूँ, एक लूजर, हमेशा खुद के ऊपर रोता रहता हूँ, दूसरों के घर में रहता हूँ। और तभी शो की फीमेल कैरेक्टर विल का मजाक बनाने लगती है, जिसे देखकर विल टीवी बंद करके वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ से औरत की स्पिरिट आ जाती है, जिसे देखकर विल डर जाता है और रिमोट फेंक कर कहता है कि तुम ही देख लो टीवी, और वो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे वो लड़का था। विल उससे पूछता है कि भाई मेरे अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से डीमंस भी मेरी बलि नहीं दे सकते, पर वो लड़का बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। इधर विल पैट्रिक से मिलकर उसे सारी चीजें बता देता है, जिसके बाद पैट्रिक विल को टैमी नाम के लड़की से मिलवाता है जो डीमंस को भगाने का काम करती थी। अब ये तीनों भी विल के घर पे आते हैं डीमंस को भगाने के लिए और अपना रिचुअल टैमी शुरू करती है, लेकिन रिचुअल के बीच में ही टैमी की हालत खराब होकर वो बेहोश हो जाती है। और इसी बीच में पैट्रिक को डोमिनियस पजेस कर लेता है और विल आकर अपने दोस्त को बचाने के लिए डोमिनियस से लड़ने लगता है, मगर डोमिनियस विल के हाथ की हड्डी तोड़कर उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन सही समय पे टैमी आ जाती है और मंत्र बोल के डोमिनियस को पैट्रिक के शरीर से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पे विल हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है और थोड़े समय के बाद वो हॉस्पिटल से लौट आता है, जहाँ पे उसे घर के बाहर एमी मिलती है। एमी विल से कहती है मुझे पैट्रिक ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और मैं एज अ दोस्त के तौर पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई हूँ। अब एमी को देख के विल खुद को रोक नहीं पाता और उसे घर के अंदर ले लेता है। अब रात में खाने के बाद ये दोनों भी टीवी देख रहे होते हैं और तभी विल और एमी एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। अब अगली सुबह विल एमी को सारी सच्चाई बता देता है डीमंस की, लेकिन तभी एमी के शरीर में डोमिनियस ये डीमन पजेस कर लेता है और वो विल से कहता है कि एमी तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अब एमी की बलि लेकर उसकी आत्मा को अपने साथ नरक में लेके जाऊंगा।
ये देख विल एमी के शरीर से उस डीमन को भगाने की कोशिश करता है और मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन उसे मंत्र नहीं आता, जिसके कारण वो डीमन उसके शरीर से नहीं जाता और इसीलिए वो एमी को कुर्सी से बांधकर अपने ऑफिस का काम वापस से करने लगता है। लेकिन यहाँ पे विल के खराब काम के कारण उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसी बीच में घर के बाहर टैमी और पैट्रिक आते और विल उन्हें एमी के हालत के बारे में बताता है, जिस पर टैमी विल से कहती है अगर हमने डोमिनियस को एमी के शरीर से आज रात 3:15 से पहले नहीं निकाला तो वो एमी को लेकर नरक में चला जाएगा, तुम्हारे बांधने से भी कुछ भी नहीं होगा। अब ये सुनकर विल उन दोनों को भी घर के अंदर लेके जाता है, पर तब तक एमी वहाँ से चली गई थी। इसी बीच में वहाँ पे केन अपने परिवार के साथ आता है, जिन्हें देखकर विल उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि इस घर में डीमंस और काफी सारे स्पिरिट्स रहते हैं और फिर भी तुमने मुझे ये घर बेचा था। तभी केन की पत्नी कहती है कि हमें हमारे बेटी ग्रेस को बचाना था, इसीलिए हमने ऐसा किया। और तभी एमी बेसमेंट से आकर विल को अपने साथ बेसमेंट में घसीट कर लेके जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ पे टैमी सभी लोगों के साथ एक सर्कल में बैठकर एक टेप रिकॉर्डर और कुछ मोमबत्ती और एक स्पिरिट बोर्ड की मदद से डीमन से बात करने की कोशिश करती है। वही एमी को देखते हैं जो बेसमेंट की जमीन हाथों से खोदने लगती है ताकि वो नरक के लिए रास्ता बना सके। इसी बीच में विल के हाथ में थोड़ा सा टूथपेस्ट लग जाता है और जब विल उस हाथ से एमी को पकड़ता है तो एमी का हाथ जलने लगता है। अब यहाँ पे विल एमी से कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, जिसे सुनकर एमी वापस से होश में आ जाती है। इधर दूसरी तरफ डीमन से बात करते करते टैमी को पता चलता है कि डोमिनियस ने सभी स्पिरिट को पकड़ के रखा हुआ है, वो उसके गुलाम है और सारे स्पिरिट्स अब टैमी से मदद मांगते हैं। टैमी स्पिरिट से पूछती है कि डोमिनियस को कैसे मारा जा सकता है, पर स्पिरिट उसका जवाब नहीं देते और तभी डोमिनियस ग्रेस के शरीर को पजेस कर लेता है और ग्रेस कमरे से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे टैमी टेप रिकॉर्डर सुनती है जिसमें स्पिरिट की आवाज रिकॉर्ड हुई रहती है, जहाँ पे स्पिरिट कहते हैं कि डोमिनियस को मारने के लिए तुम्हें ऐसी कोई चीज को खत्म करना होगा जो उसने बनाई होगी। जिसे सुनकर ये सभी किचन में चले जाते हैं, जहाँ पे इन्हें डोमिनियस का बनाया हुआ एक जला हुआ केक मिलता है। इधर ग्रेस अब बेसमेंट में आकर वापस से खोदने लगती है, जिसके पीछे बाकी सभी लोग आ जाते हैं। वही होल लगभग बन के तैयार हो चुका था, पर तभी विल ऊपर से सारा टूथपेस्ट गिरा देता है, जिसके कारण होल बंद हो जाता है। लेकिन ग्रेस वो होल वापस से खोल देती है और 3:15 होते ही उसमें कूद जाती है, लेकिन ग्रेस के साथ उसमें एमी भी गिर जाती है। यहाँ पे विल डोमिनियस के बनाए हुए केक में चाकू घुसा देता है और असल में केक में डोमिनियस के शरीर का कुछ हिस्सा था और इसी तरह डोमिनियस ही डीमन मारा जाता है और तभी उस होल से ग्रेस और एमी भी बाहर आते हैं। वही डोमिनियस के जाने के बाद सभी स्पिरिट्स आजाद हो जाते हैं। पैट्रिक, टैमी और पूरा केन का परिवार बाहर आता है, जहाँ पे केन विल को अब ये घर लीगली बेच देता है। अब यहाँ पे ग्रेस बेसमेंट में जाती है और वही टेप रिकॉर्डर बाहर लेके आती है, जिसमें डोमिनियस की थोड़ी सी आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। जिसके बाद ग्रेस गाड़ी में बैठकर उसी टेप रिकॉर्डर को सुनती है और जाते हुए विल को देखकर एक अजीब सी हंसी देती है, यानी कि डोमिनियस का अभी भी कुछ हिस्सा उसमें था और ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।